हेलो एवरीवन। हाँ जी बेटा, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। ठीक है भाई, आवाज़ सब कुछ ठीक है? बाकी जल्दी से आइए बच्चे, जितने बच्चे हमारी क्लास में हैं। चलिए तो भाई शुरू करते हैं। जो बच्चे जुड़ रहे हैं उनका स्वागत है एक बार फिर से। तो आज जो हमारा टॉपिक चलेगा वो था इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। मैंने कल आपको 3-4 बातें बताई थी। सबसे पहले एक बताया था जो पार्टनर्स को मिलेगा, एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, दूसरा सैलरी मिलेगी, फिर कमीशन मिलेगा, और क्या मिल सकता है, कमीशन हो गया। फिर यहाँ पर पार्टनर्स को क्या देना पड़ सकता है, यहाँ पर अगर इंटरेस्ट ड्राइंग किए तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये सब 3-4 चीज़ें बताई थी मैंने। उसके बाद जो बचता था हमारा प्रॉफिट वो पार्टनर्स की रेशो में ट्रांसफ़र कर लिया जाता था। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक हम इसको उठाते हैं। इसमें क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, किस तरीके से क्या कुछ नया है हमारे पास ये। चलिए जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बातें लिखी हुई हैं, इसमें हमने पढ़ के बताना। देखो सबसे पहले वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो बता रहा है वो कह रहा है सबसे पहले जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा वो किस पर मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पर मिलेगा, ओपनिंग बैलेंस पर मिलेगा। ठीक है, किस पर मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग बैलेंस पर दिया होगा। अगर यहाँ पर हमने क्या किया, एडिशनल कैपिटल की, एडिशनल कैपिटल वगैरह की, उनका सबके क्या करना पड़ेगा, हमने एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर कोई ड्राइंग की है तो उसके हिसाब से देखना पड़ेगा, अदरवाइज हमने जो हमारे डेट वगैरह दे रखे हैं उसके हिसाब से हम यहाँ पर इसको ट्रीट करेंगे। ठीक है, इसके बेस पर देखो हम 2-3 बातें बताते हैं। मैंने आपको बताया था कि अगर इफ देर इज नो पार्टनरशिप डीड, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, नॉट अलाउड हो जाएगा। ठीक है, ये बातें समझ में आ गई। अगर यहाँ पर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो उस केस में हमारा जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा वो क्या कर दिया जाएगा, नॉट अलाउड होगा। फिर उसके बाद कहता है इफ देर इज दूसरी सिचुएशन आती है कि अगर प्रॉफिट जो है लेस देन अप्रोप्रिएशन है,
उसमें से क्या करना पड़ेगा, हमने यहाँ से एक प्रोपोर्शनेट रेशो निकाल लेनी पड़ेगी, प्रोपोर्शनेट रेशो। तो उस केस में हम इसको दे देंगे, ठीक है। फिर बात कहता है अगर यहाँ पर कोई लॉस है, इफ देर इज लॉस, इफ देर इज लॉस, तो लॉस के केस में क्या होगा, इस केस में भी क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड। हाँ जी, ये बेटा 3 बातें लिखी हैं, अगर किसी को समझ में नहीं हो तो एक बार मुझे बता सकते हैं, फिर हम आगे चलेंगे, ठीक है भाई। पहली बात क्या कही मैंने कहा कि अगर यहाँ पर कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है, पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो उस केस में हमने क्या कहा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड। लेकिन क्या कर रखा है, प्रॉफिट लेस देन एप्रोप्रिएशन। मतलब क्या कहा, हमारे जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल के आया 1 लाख रुपए निकल के आया, लेकिन हमारे पास जो है क्या है, नेट प्रॉफिट ही 80,000 रुपये का। तो क्या ऐसा हो सकता है कि हम 80,000 के बदले में 1 लाख दे सकते हैं? नहीं। तो जितना हमने यहाँ से एक प्रोपोर्शनेट रेशो निकाल लेंगे, उसके बेस पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको इंटरेस्ट ऑन क्या बोलते हैं कैपिटल को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। एक बार कमेंट करके बताएंगे भी कौन बच्चे देख रहे हैं, सभी अपना नाम बताएंगे सबसे पहले जब भी क्लास में जुड़ा करें। चलिए जी, यहाँ तक समझ में आई या नहीं आई, फिर दोबारा से मैं बता सकता हूँ, एक बार जल्दी से बताओ भी। एक बार वीडियो को लाइक करो भी सभी बच्चे जितने भी देख रहे हैं। ज्योति, वेलकम ज्योति। चलिए बेटा, अब ना इसके हम थोड़े से क्वेश्चन करते हैं 1-2, तब जाके हमें ये सारी बात समझ में आ जाएंगी। सबसे पहले मैं आपको एक इलस्ट्रेशन देता हूँ, या पहले ना थोड़ी कुछ एंट्रीज लिख लीजिए, जनरल एंट्रीज, ठीक है। ये लिखता भी रहना है भी सबको, अकाउंटिंग अकाउंटिंग एंट्रीज क्या होंगी, देखिए जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है जी, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मैं यहाँ पर ना तो करंट की बात बता रहा, ना फ्लक्चुएटिंग, मैं सीधी डायरेक्ट आपको एंट्री करवा रहा हूँ। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। दूसरा ये क्या हो गया, हमने जब इसको क्या किया, पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड किया, क्या लिखेंगे, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड, ठीक है। ये तो होगी हमारी फर्स्ट एंट्री। अब दूसरी एंट्री क्या होगी, इसको क्या करना है हमने, एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या करना है, डेबिट करना है। तो ठीक है जी, अब डेबिट कर देते हैं हम। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। ये दोनों एंट्री को नोट करेंगे भी जल्दी से, ठीक है। बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कोई दिक्कत है तो बता सकते हैं, एक बार जल्दी से जल्दी बताओ भाई। हरीश, रितिका, बाकी और सब बच्चे कहाँ हैं अभी?
चलिए अब इसके ना इलस्ट्रेशन करके देखते हैं हम। सबसे पहले इलस्ट्रेशन देखते हैं जो आपकी बुक का दे रखा है, इलस्ट्रेशन 15। कहता है एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस रेशियो कितनी है इनकी, 2 और 3। मैं इसको यहाँ पर रफ कर देता हूँ, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इलस्ट्रेशन 15, ठीक है। चलिए कहता है एक्स एंड 2 पार्टनर है वाई, इनकी रेशियो कितनी है, इसकी 2 है और इसकी कितनी है, 3 है। तो मैं कह सकता हूँ 2/5 और 3/5, ठीक है जी। फिर वो कहता है इनकी कैपिटल कितनी है, इसकी एक की 2 लाख रुपए है और इसका कितना है, 3 लाख रुपए कैपिटल है। 3 लाख नहीं, इसकी 1 लाख है। फिर वो कहता है पास द जनरल एंट्री ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च इन ईच ऑफ द ऑल्टरनेटिव केसेस। यहाँ पर आपको 4 से 5 केसेस दे रखे हैं, जितने भी दे रखे हैं मैं देखता हूँ यहाँ पर कितने केस दे रखे हैं हमें। यहाँ पर 6 केस दे रखे हैं, ठीक है। 6 केस के हिसाब से हमने क्या करना है, यहाँ पर प्रॉफिट वगैरह बांटना है। कहता है फर्स्ट केस नंबर 1। केस नंबर 1 में कहता है इफ पार्टनरशिप डीड डज नॉट प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 20,000 रुपए है। यहां पर क्या है, नो पार्टनरशिप डीड अबाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। पहला केस तो ये है और हमारा नेट प्रॉफिट कितना है, 20,000 रुपये। तो देखिए जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना तो सीधा क्या करना है, हमने यहाँ पर प्रॉफिट दे देना है। तो प्रॉफिट किस रेशो में जाएगा, 2 और 3 में। तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट, ठीक है भाई। 20,000 रुपये का प्रॉफिट है, कितने का प्रॉफिट है, 20,000 रुपये का। अगर मैं 20,000 को 2 और 3 की रेशो में बांटता हूं तो कितना बटेगा, 20,000 बटे में 5 इंटू में 2 तो कितना जाएगा, 4, तो कितना जाएगा 8,000 रुपये। और इसको कितना जाएगा, 12,000 रुपये। तो इसको कितना देना है हमने, 8,000 रुपये, और इसको कितना देना है, 12,000 रुपये। टोटल कितना हो गया, 20,000 रुपये। पहला केस ये कहता है, अगर पहला केस किसी को समझ में नहीं आया तो फिर मुझे बता दीजिए जल्दी से। ज्योति एक बार बताओ बेटा, समझ में आया नहीं आया ये केस नंबर 1। कमेंट किसी बच्चे का भी नहीं आ रहा भाई। हाँ समझ आ गया, मुकेश जाट भाई। एक बार मुकेश जाट बताएंगे बेटा कहाँ से आप हो, कहाँ से बिलोंग करते हो, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना भाई, ठीक है भैया। चलिए भाई केस नंबर 2 की तरफ देखते हैं, बात करते हैं केस नंबर 2। चलिए केस नंबर 2 में कहता है इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% और लॉस है कितना हमारा, 15,000 रुपये। अगर यहाँ पर लॉस दे रखा है कितना हमारा, 15,000 रुपये। मैंने अभी आपको जब एंट्री लिखवाई थी उसमें बताया था कि इफ जगह अगर यहाँ पर लॉस होगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा अभी। हाँ जी बताएंगे जल्दी से।
केस नंबर 2 कहता है इफ देर इज लॉस ऑफ ₹15,000 एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है हमने एट द रेट 6% पर एनम के हिसाब से। तो क्या यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा? नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो देखो लॉस है तो लॉस क्या करना पड़ेगा, इनके अकाउंट में डेबिट करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितना है हमारा लॉस? 15,000 रुपये का। और 15,000 को अगर मैं 2 और 3 की रेशो में बांटता हूँ तो 5 और 2 से मतलब 6,000 रुपये ये एक्स का है, और ये वाई का कितना निकल जाएगा? 9,000 रुपये। ठीक है बेटा, तो इसके अकाउंट में कितना डेबिट करना है? 6,000 रुपये, और इसके अकाउंट में 9,000 रुपये। ठीक है जी, समझ में आ गया। चलिए अब केस नंबर 3 की तरफ चलते हैं भाई। केस नंबर 3 कहता है इफ पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 6% पर एनम, और प्रॉफिट कितना हमारा यहाँ पर 21,000 रुपये। 21,000 रुपये प्रॉफिट है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना देना है? 6% के हिसाब से। केस नंबर 3, केस नंबर 3 में कहता है कि हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना कितने परसेंट? 6% के हिसाब। तो 6% के हिसाब से सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज कर लो। अभी मैंने आपको एंट्री लिखवाई थी, पहली क्या लिखवाई थी? डायरेक्ट एंट्री लिखेंगे अभी, देखो ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अगर 2 लाख का मैं 6% निकालता हूं, 2 लाख का 6% कितना आता है अभी मेरा? जल्दी बताएंगे भी 2 लाख का 6% कितना आ जाएगा मेरा? तो 12,000 रुपये आता है, हाँ या ना? और उस तरीके से वाई का निकालता हूँ तो 1 लाख का 6% कितना हो जाएगा? 18,000 रुपये। टोटल कितना हो गया? 18,000 रुपये। ठीक है, उसके बाद अगर मैं 18,000 रुपये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दूंगा और 21,000 में से माइनस करता हूँ तो अभी भी मेरे पास प्रॉफिट कितना बचा हुआ है? 3,000 रुपये का। तो 3,000 रुपये का प्रॉफिट जो इनकी रेशो है 2 और 3 की, उसमें हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ठीक है, तो हमारा जो कैपिटल का इंटरेस्ट निकल गया है वो कितना निकल गया? इसका 12,000 रुपये और इसका 6,000 रुपये। टोटल कितना हो गया हमारा? 18,000 रुपये। ठीक है, ये तो इसकी फर्स्ट एंट्री होगी। अब इसकी सेकंड एंट्री क्या होगी? देखो प्रॉफिट, ये क्या लिखेंगे? बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स टू वाई। 3,000 रुपये को अगर मैं 2 और 3 की रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करता हूं तो 3,000 का मतलब कितना हो जाएगा? 3,000 डिवाइडेड बाई 5 600, और 600 इंटू में 2, तो इसका कितना हो जाएगा? 1,200 रुपये, और इसका कितना हो जाएगा? 1,800 रुपये, और टोटल कितना हो गया? 3,000 रुपये। ये तीनों केस समझ में आए या नहीं आए भाई? जल्दी बताओ भी, फिर मैं आगे चलता हूँ। अब इसका मेन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम लेते हैं। एक मैंने आपको इलस्ट्रेशन करा दी, अब इलस्ट्रेशन के बेस पे हम क्या करेंगे? बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। कुछ होमवर्क भी मैंने आपको पिछली क्लास में दिए भी थे, तो जिस बच्चे ने कर लिए हैं वो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। बताओ बेटा जल्दी से। चलो ठीक है, आगे देखते हैं अब इसमें। अब एक छोटी सी बात और बता देता हूँ, छोटी सी बात। ये पहले ना मेन प्रॉब्लम कर लेते हैं इसकी और क्वेश्चंस।
क्वेश्चन नंबर 27 देखो भी, ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 एक बार अगर सबके पास है तो एक बार देख लेना भी, ठीक है। अदरवाइज मेरे पास तो थोड़ा सा ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको गलती होगी मेरे से स्क्रीन में लगाने से रह गया है। कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ नीलकंठ एंड महादेव। नीलकंठ एंड महादेव की क्या दे रखी है, बैलेंस शीट दे रखी है। एक्सट्रैक्ट का मतलब पता है आपको, एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है कुछ हिस्सा बैलेंस शीट का, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी, ठीक है। नीलकंठ की कैपिटल दे रखी है, महादेव की कैपिटल दे रखी है भाई, ठीक है, और सन्ड्री एसेट्स दे रखी है हमें यहाँ पर। कहता है ड्यूरिंग द ईयर महादेव्स ड्राइंग्स, महादेव ने कितने की ड्राइंग करी, 30,000 रुपये की, ठीक है। प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर कितनी हमारी, 2,20,000 रुपये, सॉरी 2 लाख नहीं 10 लाख रुपये। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम। तो इस केस में हमने क्या करके दिखाना है यहाँ पर, कैपिटल कैलकुलेट दिखानी है करके। तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 27, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सबसे पहले नीलकंठ की, नीलकंठ ही नाम है ना इसका, नीलकंठ जो भी है, ठीक है। नीलकंठ की कैपिटल कितनी है हमारी, स्टार्टिंग में कितनी थी, स्टार्टिंग में नहीं, साल के एंड में दे रखी है। तो मैंने आपको ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए बता रखा है। ओपनिंग कैपिटल कैसे निकलती है, 11th क्लास में हम पढ़ के आए हैं। ओपनिंग कैपिटल कैसे निकलती है, क्लोजिंग कैपिटल, इसमें ऐड कर देंगे हम क्या, ड्राइंग्स, फिर माइनस करेंगे क्या, एडिशनल कैपिटल, ठीक, और माइनस कर देंगे यहाँ पर क्या, प्रॉफिट्स, ठीक है बेटा। तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर ओपनिंग कैपिटल निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसकी सबसे पहले हम नीलकंठ की निकाल लेते हैं, ये यहाँ पर निकाल लेते हैं इसकी नीलकंठ की, और ये कौन है हमारा, महादेव। क्लोजिंग कैपिटल कितनी है इसकी, दोनों की 10-10 लाख रुपए है, ठीक है। अगर मैं यहां पर इनकी क्या करूं, ड्राइंग को ऐड कर दूं, थोड़ा सा एरर हो गया अभी देखो, इसमें ना इसका डायरेक्ट निकालना पड़ेगा। रीजन पूछो क्यों, क्योंकि ना यहाँ पे दो तरीके से कैपिटल दे रखी है। एक कैपिटल क्या है, करंट कैपिटल है, करंट अकाउंट के मेथड के हिसाब से, यानी कि जिसमें फिक्स होता है, फिक्स अकाउंट मेथड, यह भी मैंने आपको मेथड बताया नहीं है, ठीक है। एक होता है फ्लक्चुएटिंग मेथड, तो आपने इसको भी इग्नोर मानना है, ठीक है। हमें इसका सिर्फ क्या क्या देखना है, ये क्या है हमारी फिक्स्ड कैपिटल है, क्या है फिक्स्ड कैपिटल, तो सीधा हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिर्फ इस पर निकालना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ जाएगा, एट द रेट कितना 5%, तो इसका 5% कितना हो जाएगा, 50,000 रुपये, और इसका कितना हो जाएगा 50,000 रुपये, ठीक है बेटा। यहाँ तक समझ में आया या नहीं आया अब, क्योंकि यहाँ पर क्या है, हमें दो तरीके से कैपिटल अकाउंट बनाने होते हैं, एक तो फिक्स के हिसाब से और दूसरा फ्लक्चुएटिंग के हिसाब से। तो ये सिर्फ कौन से हिसाब से दे रखा है, फिक्स के हिसाब से, तो ये इसकी फिक्स कैपिटल है, और हमने सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे देते हैं, फिक्स्ड कैपिटल पर देते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं भी,
अगला क्वेश्चन देखो एक बार, क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे भाई, ठीक है। कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ लॉन्ग शॉर्ट, दो पार्टनर हैं, लॉन्ग और शॉर्ट है, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम।